क्या कहा? जो निश्चय से सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्था का अर्थ है अनादि से अनंत काल की अवस्था, सभी अवस्था में यद आत्मकपणा से, यद आत्मकपणा आध्यात्मिक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? तो लिखा है अर्थात जो स्वरूपपणा से, स्वरूप शब्द का अर्थ क्या है? स्वरूप એટલે स्वभाव, स्वस्वभाव। तो जो स्वस्वभावपणा से व्याप्त होय, क्या कहा? तादात्म्य लक्षण किसको कहे? तो उत्तर दिया टीका में, जो निश्चय से, निश्चय से उसका अर्थ जो यथार्थपणे, वास्तविकपणे सभी अवस्थाओं में, यानी अनादि से अनंत काल की सर्व अवस्थाओं में जो स्वस्वभावपणा से व्याप्त हो, विनायक है, वो अनादि से अनंत काल ज्ञान रूप परिणमन में व्याप्त है। पर्याय में कौन व्याप्ता है? पर्याय में द्रव्य व्याप्ता है। जानन क्रिया रूप पर्याय में कौन व्याप्ता है? तो कि जिसका स्वस्वभाव ज्ञान स्वरूप हो, तो ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञान स्वरूप ऐसा ज्ञायक व्याप्ता है। कब व्याप्ता है? तो कि अनादि से अनंत काल सर्व पर्याय में व्याप्ता है। तो ऐसा ज्ञायक और उसकी ज्ञान रूप परिणति, दोनों के बीच में क्षणिक संबंध है कि त्रिकाल संबंध है? तो ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है। और अनादि से अनंत काल ज्ञान स्वभाव को अनुसरण करके ज्ञान रूप परिणमन हुआ। देखो, मोह राग द्वेष आत्मा की सत्ता में से नाश हो सकते हैं, लेकिन जानन क्रिया आत्मा की सत्ता में से नाश नहीं हो सकती। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, मोह राग द्वेष वो तो पुद्गल का स्वरूप, कर्म का स्वरूप है, उदय का स्वरूप है। आचार्य भगवान क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो क्या आचार्य भगवान ये सिद्ध करना चाहता है कि मोह राग द्वेष तेरा असल स्वरूप ही नहीं, उसका लक्ष्य छोड़ दे। 29 प्रकार की अवस्था उसको तू जीव मानता था, तो ये मान्यता तो विपरीत थी।
वो 29 प्रकार के भावों में विनायक व्यापा नहीं है। विनायक तो विनान रूप पर्याय में व्यापा हुआ है। मोह राग द्वेष आत्मा में से निकल जाते हैं। वो ही दिखाता है कि मोह राग द्वेष को आत्मा की सत्ता के साथ तादात्म्यपना नहीं है, लेकिन जानन क्रिया आत्मा के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकती। वो दिखाता है कि ज्ञान रूप परिणमन विनायक के साथ उसको तादात्म्य सिद्ध संबंध है, त्रिकाल संबंध है, नित्य संबंध है। फिर से टीका पढ़ते देखो। जो निश्चय से सभी अवस्थाओं में, यानी अनादि से अनंत काल की सभी अवस्थाओं में स्वस्वभावपणा से व्याप्त हो और तदात्मकपणा की, तदात्मकपणा का अर्थ क्या? तो कि वो स्वरूपपणा की, वो स्वरूपपणा की उसका अर्थ क्या? आत्मा तो स्वभाव से ज्ञान स्वभाव रूप है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूपपणा की व्याप्ति रहित न हो। आत्मा कभी भी ज्ञान स्वरूपपणा का त्याग नहीं कर सकता। उसको उसके साथ उसको यानी ज्ञान स्वरूप को उसके साथ यानी ज्ञायक के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। अब ध्यान से सुनना, आचार्य भगवान क्या बताना चाहते हैं। एक बार सम्यक दर्शन के विषय में हमने अनेक बार बोला है कि पृथकत्व और अन्यत्व, तो जो पृथकत्व है वो तो दो सत्ता के बीच में बात है। जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और दूसरे 5 द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वहां पृथकत्व है। अब आचार्य भगवान सूक्ष्म प्रकार का वेद ज्ञान कराना चाहते हैं। कि तेरा आत्मा ज्ञायक भी है और ज्ञायक जानन क्रिया भी कर रहा है। वो जानन क्रिया ज्ञायक में अभेद भी है और वही विनायक की सत्ता में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति क्षणिक हुई है। तो विनायक का ज्ञान रूप परिणमन और विनायक की सत्ता में मोह राग द्वेष रूप परिणमन, तो दो परिणमन है। दो का अर्थ दो प्रकार का।
एक ज्ञान रूप परिणमन जो स्वभाव रूप है, और मोह राग द्वेष विभाव रूप है। ऐसी स्थिति में अगर तुझे पूछा जाए कि ज्ञायक स्वभाव को ज्ञान रूप परिणाम के साथ अभेदपना है कि मोह राग द्वेष के साथ अभेदपना है, शायद एक समय तुझे ऐसा भी लगे कि भाई दोनों अभेद है, ऐसा कह दूं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष अवस्था में तो मोह राग द्वेष निकल जाते हैं और ज्ञान तो रह जाता है। तो ज्ञान और मोह राग द्वेष के बीच में अन्यत्व है। ज्ञान मोह राग द्वेष रूप नहीं हुआ, मोह राग द्वेष ज्ञान रूप नहीं हुआ है। इतनी सूक्ष्म उन दोनों के बीच में भिन्नता है। एक सत्ता के अंदर आत्मा असंख्यात प्रदेशी एक सत्ता, और उसमें त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक का परिणमन ज्ञान रूप, वो ज्ञान रूप परिणमन ज्ञायक में अभेद, और मोह राग द्वेष विभाव वो ज्ञायक का स्वरूप नहीं है। ज्ञान के साथ ज्ञायक को आत्मकपणा है, मोह राग द्वेष के साथ ज्ञायक को आत्मकपणा नहीं है। तब शिष्य को प्रश्न हो सकता है कि दोनों परिणाम है तो आत्मा में, आत्मा की सत्ता में, फिर भी आप मोह राग द्वेष को आत्मा के परिणाम क्यों नहीं कह रहे हैं? उसको आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं कह रहे हैं? तो कि मोह राग द्वेष विभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, और ज्ञान की क्रिया वो भी ज्ञायक स्वभाव का कार्य है। अब हम प्रश्न करते हैं कि ज्ञायक को ज्ञान की पर्याय के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है कि विभाव को तादात्म्य सिद्ध संबंध है? अगर शिष्य ऐसा कह दे कि दोनों को है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि विभाव तो मोक्ष होता है तब आत्मा में से निकल जाता है। तो निकल जाता है इसलिए हम कहते हैं कि वो आत्मा का स्वरूप नहीं, सिर्फ ज्ञायक को ज्ञान की क्रिया के साथ ही तादात्म्य सिद्ध संबंध है, मोह राग द्वेष आदि के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। ऐसा तू भेद रूप श्रद्धान करके, भेद रूप ज्ञान करके, स्वभाव विभाव वो जो मोह राग द्वेष हुआ और वही सत्ता में ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, वो ज्ञान की पर्याय ने मोह राग द्वेष को विभाव रूप जाना,
स्वभाव रूप नहीं जाना। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति तो कर्म का उदय का संयोग से हुई, और ज्ञान रूप क्रिया वो तो ज्ञायक स्वभाव में से आई है। तो जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में से आई, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक स्वभाव में से आई है, इसलिए ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक को तादात्म्य सिद्ध संबंध है, विभाव के साथ ज्ञायक को तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। समझ में आता है? आचार्य भगवान अंतरंग में ले जाते हैं। वेदरूप श्रद्धान अंतरंग में कराना है। पृथकत्व की बात तो बहुत दूर हो गई। फिर से गुजरात में जीव स्वभाव से ज्ञायक है, और जानन क्रिया ज्ञान का परिणमन। हाँ, सॉरी જ્ઞાયક એનું પરિણમન જ્ઞાન રૂપ। તો જ્ઞાયક સ્વભાવથી જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એવા સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલી જાણન ક્રિયા અને કર્મના સંગમાં ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષ કે રાગ દ્વેષ, રાગ દ્વેષ વિભાવ, જાણન ક્રિયા સ્વાભાવિક ક્રિયા, રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કર્મના સંગમાં જ્ઞાન રૂપનું પરિણમન, જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતું પરિણામ। એ જાણન ક્રિયા અને રાગ દ્વેષ બંને જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે કે જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે કે રાગ દ્વેષની પર્યાય જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે કે જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે પણ રાગ દ્વેષ જ્ઞાયક સાથે અભેદ નથી। આવા અનેક પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આચાર્ય ભગવંત ન્યાય યુક્તિથી કહે છે કે મોક્ષ અવસ્થામાં તો રાગ દ્વેષ આત્માની સત્તામાંથી નાશ પામી જાય છે, આત્માની સત્તાથી જુદા પડી જાય છે। જ્યારે જાણન ક્રિયા અનાદિથી અનંતકાળ ક્યારેય પણ જ્ઞાયકથી એની જુદાઈ થતી નથી। માટે અમે કહીએ છીએ કે જ્ઞાયક અને જ્ઞાનરૂપ ક્રિયા તેને આત્મકપણું છે, પણ જ્ઞાયકને અને રાગ દ્વેષને આત્મકપણું નથી। આ વાત શું કામ કેવી છે? તો કે જ્ઞાનની ક્રિયા અને રાગ દ્વેષ વચ્ચે સ્વભાવરૂપ ક્રિયા અને વિભાવની વચ્ચે જો તું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરે તો જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાયકમાંથી આવી છે
અને વિભાવ તો કર્મના ઉદયને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલો છે. કર્મ તારું સ્વરૂપ નથી અને કર્મને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતું પરિણામ પણ તારું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાયકને અનુસરીને ઉત્પન્ન થતું પરિણામ તારું હોવાથી જ્ઞાનની પર્યાય ઉપરથી તું જ્ઞાયક એનું અવલંબન લઈ તારી દશામાં સમ્યક દશા જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરી લે, એવો આચાર્ય ભગવાનનો ઉદ્દેશ છે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય, રુદ્ધિધારી આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચેના ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય. વર્તમાન કાળના સમર્થ ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. જય જયેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. આવતીકાલનો સ્વાધ્યાય નહીં રહે. જય જયેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. હા, ના ના,